जय हिंद फ्रेंड्स। साधना आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम अकाउंटिंग का ये सेकंड लेक्चर है। तो इसमें हम लोग आज ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है, बैड डेब्ट्स क्या होता है, इंसॉल्वेंसी क्या होता है और सेल्स रिटर्न्स क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, वन बाय वन शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आएगा डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन मीन्स व्हाट। सपोज आपने एक फर्नीचर लिया, ठीक है, आपने फर्नीचर लिया 2025 में इन 10,000 रुपीज़, लेकिन आप जब इसको 2027 में सेल करोगे तो ये आपको बिकेगा 8,000। जो ये 2,000 रुपीज़ ये हुआ है ना नुक्स लॉस, इसको क्या बोलेंगे, डेप्रिशिएशन। ठीक है, डेप्रिशिएशन मीन्स व्हाट, आपकी एसिड्स की वैल्यू डे बाय डे कम होती जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिशिएशन। अब मूव करेंगे, व्हाट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट इज रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। डिस्काउंट मीन्स व्हाट, आप मोबाइल लेने गए, ठीक है, एंड जब आप मोबाइल की दुकान पे गए तो मोबाइल वाले ने बोला कि इस प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट है। आजकल मेडिकल में भी बहुत सारे हर मेडिसिन पे 10% डिस्काउंट होता है, तो उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट्स भी दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो कैश डिस्काउंट जो कस्टमर को मिलता है। सपोज आप दुकान पे गए एंड दुकान वाले ने आपको डिस्काउंट दिया, तो ये है कैश डिस्काउंट, ठीक है। और ये बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा। हम वो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। अभी तो मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, आप सारे बेसिक्स टर्म्स से रूबरू हो जाए। अब हम चलेंगे आगे। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट मीन्स व्हाट, ए डिस्काउंट इज गिवन बाय द सेलर टू द बायर ऑन लिस्ट ऑफ गुड्स फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। देखो, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा ट्रेडिंग पर्पस पे मिलेगा, ठीक है। जैसे आप क्या बना रहे हो, आप सपोज एक प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, और प्रोडक्ट के लिए आप कुछ सामान लेने गए मार्केट में। तो जब आप कुछ बना रहे हो, सपोज आप कपड़ा बना रहे हो, ठीक है, और आप जब धागा लेने गए तो इस धागे वाले दुकान वाले ने आपको 10% डिस्काउंट दिया, तो इसको बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। बट ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम आगे आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, बकाया मीन्स उधारी। वो एक्सपेंसेस जो आपका बाकी है, ठीक है। तो जैसे कि आपका टैक्स हो गया, आपका मोबाइल बिल हो गया, लाइट बिल हो गया, रेंट हो गया, घर का भाड़ा, तो उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब मूव करेंगे नेक्स्ट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन व्हाट, आप हर महीने न्यूज़पेपर लेते हो, ठीक है। सपोज आप मई में लेते हो न्यूज़पेपर, जून में लेते हो, जुलाई में लेते हो, तो आपने ये तीनों महीने का जो ये है फीस है वो पहले ही भर दिया, तो आपने जो एक्सपेंस था उसको पहले ही भर दिया, ठीक है। तो जब आपने कोई एक्सपेंस उसको पहले ही भर दिया तो ये आपका होगा एसिड, ठीक है। क्यों एसिड होगा, बिकॉज आपने इसको पहले ही पे करके रखा है ना, ठीक है, इसको आपने बाद में पे करने के लिए नहीं रखा है, ठीक है। अब आते हैं एक्वायर्ड इनकम। ए इनकम दैट हैज़ अर्न बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। एक्वायर्ड इनकम मीन्स आप उसको आईटीआर से लर्न कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने टैक्स भरा, ठीक है, बट आपको आफ्टर सम टाइम्स आपको उसका टैक्स का जो रिटर्न होगा वो मिलेगा, तो इसको आप एक्वायर्ड इनकम से आप याद रख सकते हैं। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या होता है, वो इनकम जो आपको एडवांस में ही मिल गया, ठीक है। सपोज आप लोग न्यूज़पेपर बेचते हो, ठीक है, और जेठालाल न्यूज़पेपर लेता है, तो जेठालाल ने बोला कि मैं गांव जा रहा हूँ, आप लोग 2 महीने का फीस पहले ही ले लो। तो आपको क्या हो गया, आपको इनकम रिसीव्ड हुआ, एडवांस में हुआ ना, तो ये क्या होगा, ये आपकी लाइबिलिटी होगी। क्यों लाइबिलिटी होगी, बिकॉज ये आपको इसने पहले ही दे दिया है, बट आपका प्रोडक्ट तो बिका नहीं ना अभी तक, पैसा तो पहले ही दे दिया, तो इसको हम बोलेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हम आगे चलते हैं। अब मूव टू बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मीन्स व्हाट। अब सपोज जेठालाल ने सुंदर को 10,000 रुपया उधार पे दिया, ठीक है, और जेठालाल को मालूम है कि सुंदर वो 10,000 रुपया उसको नहीं देगा, ठीक है। तो ये 10,000 रुपया क्या है, बैड डेब्ट्स है, ठीक है। मीन्स जेठालाल का 10,000 रुपया क्या हो गया, बैड डेब्ट्स। वो पैसा जो अ, आपने किसको दिया है बट उसकी उम्मीद नहीं है रिटर्न मिलने का, उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। अब मूव करते हैं आगे। इंसॉल्वेंसी मीन्स व्हाट। अनिल अंबानी मतलब वो आदमी जिसके पास अपने लोन्स को देने के लिए पैसे नहीं है,
उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अभी बेसिक टर्म्स करेंगे। आफ्टर सम टाइम हम लोग अकाउंटिंग का पूरा वीडियोस देखेंगे, ठीक है, ऐसे ही एनिमेटेड फॉर्म्स में। अब हम मूव करेंगे परचेस रिटर्न। व्हाट इज मीनिंग ऑफ परचेस रिटर्न? ठीक है, सपोज जेठालाल ने किसी से फ्रिज लिया, परचेस किया फ्रिज, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन, जेठालाल ने देखा कि जो फ्रिज जो उसने मुझे दिया है ये तो गड़बड़ है, तो जेठालाल ने फ्रिज को कर दिया रिटर्न, उसको रिटर्न कर दिया। तो जेठालाल ने क्या किया, अपना जो परचेस किया था उसको क्या कर दिया, रिटर्न, ठीक है। इसको रिटर्न इसको रिटर्न भी बोलते हैं, ठीक है, इसको परचेस रिटर्न, ठीक है। अब मूव करेंगे आगे। सेल्स रिटर्न इज नॉट मीनिंग, जेठालाल है, ठीक है, उसने फ्रिज किस सुंदर को बेचा, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न इज व्हाट, जब जेठालाल ने सपोज एक मोबाइल सुंदर को बेचा, बट सुंदर बोला कि जेट ये मोबाइल फॉल्टी है, तो आपने जो सेल किया था उसको क्या हो गया, वो हो गया रिटर्न, तो इसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल मीन्स वो एक्सपेंडिचर जो 1 साल से ज़्यादा के एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जैसे कि लोन हो गया, ठीक है, लोन हो गया, एसिड्स क्रिएशन हो गया, आपने कोई मशीन बाई किया, डेफिनेटली मशीन एक 10-15 लाख का आएगा, तो ये बड़ा अमाउंट हो गया ना। और रेवेन्यू मीन्स व्हाट, बार बार, मतलब 1 साल में बार बार होता है। जैसे आप रेंट पे करते हो, इलेक्ट्रिसिटी हर महीने आती है, आपको वेजेस हर महीने देने पड़ते हैं, ठीक है। और छोटे मोटे एक्सपेंसेस, उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब वो एक्सपेंसेस से तो ये क्या है, रिसीप्ट, मतलब इसमें पैसा आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें कैपिटल रिसीप्ट मीन्स व्हाट, आपने आपका एसिड बेच दिया, ठीक है, वो मतलब आपने ऐसा आपका एसिड बेच दिया, तो उसमें आपको एक ही बार पैसा आएगा। तो कैपिटल और रेवेन्यू में एक ही चीज़ रखना कि कैपिटल मीन्स एक ही बार होगा वो चीज़, और रेवेन्यू मीन्स बार बार रिसीव होगा। जैसे कि जेठालाल का दुकान है, तो वो हर महीने कुछ ना कुछ बेचेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू रिसीव, मतलब हर बार हमको मिलते जा रहा है। अब हम कुछ एजम्पशंस पे आएंगे, ठीक है। ये एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज EPFO बार बार इस पे एजम्पशंस पे क्वेश्चंस पूछता है, तो मैं आपको एकदम सिंपल वे में बताना चाहूँगा, ठीक है। बिजनेस एंटिटी एजम्पशंस क्या बोलता है, ये एजम्पशन बोलता है कि बिजनेसमैन और ओनर दोनों अलग है, ठीक है, इतना ही सिंपल, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं, बस इतना याद रखो, काम हो जाएगा। मनी मेजरमेंट एजम्पशन क्या बोलता है, मनी मेजरमेंट एज्यूम करता है कि जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो केवल वो मनी के फॉर्म में ही कर रहे हो और किसी के फॉर्म में नहीं कर रहे हो। सपोज़ आपके कंपनी में 10 एम्प्लॉय है, उसमें से 5 एम्प्लॉयज़ बहुत काम करते और 5 एम्प्लॉयज़ टाइम पास करते हैं, तो बट इसमें ये मेज़र नहीं होगा अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में केवल वो मेज़र होगा जो मनी से रिलेटेड होगा, ठीक है। हम करते हैं गोइंग कंसर्न कंजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन मीन्स व्हाट, लंबे सौर तक, ठीक है। मीन्स आप जब अकाउंटिंग करते हो तो आप सोचते हो कि मेरा बिजनेस लंबा चलने वाला है, तो उसी तरह से अकाउंटिंग करते हो, आप छोटी छोटी डिटेल्स भी लिखते हो, ठीक है। बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोर्सिबल फ्यूचर, फोर्सिबल फ्यूचर मीन लंबा टाइम, ठीक है। आप ऐसे इसलिए आप एसिड्स को रिकॉर्ड करते हो, सब चीज़ आपको एक एक चीज़ आपको रिकॉर्ड करते हो, क्यों, क्योंकि आप गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो करते हो। हम मूव करेंगे अकाउंटिंग पीरियड का अजम्पशन। इस अजम्पशन में क्या बोलता है, जो बिजनेस है उसको हम लोग एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में डिवाइड करते हैं, जैसे कि मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअल, एनुअली, एनुअल मीन्स पूरा साल, और सेमी एनुअल मीन्स हाफ ईयर, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल का मतलब होता है, अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशंस का मतलब होता है कि हम लोग अपने कंपनी को डेट, टाइम, मंथ, पीरियड इसके डिवाइड करते हैं, जिससे हमें एक स्पेसिफिक क्वार्टर का, एक स्पेसिफिक मंथ का प्रॉफिट लॉस क्या है ये हमें पता चलता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में अकाउंटिंग्स के और बेसिक्स टर्म्स देखेंगे। थैंक यू।